स्कूल में जब भी गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं घूमने और सैर तफरीह के लिए जाते हैं। पिछले साल जब छुट्टी मिली तो मम्मी पापा ने कहा कि इस साल हम फैज़पुर जाएंगे। फैज़पुर एक तारीखी गांव होने के साथ साथ घने जंगल से घिरा हुआ है। मैंने ज़ोरों शोर से सफ़र पर जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई और दोनों बहनों की तैयारियां भी चल रही थी। हमने अपना अपना सामान अपने बैग में रखा और खाने पीने की चीज़ें भी, बिस्कुट, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट वगैरह हमने ले लिए। चूँकि हमें अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सफ़र पर जाना था, इसीलिए आज हम सब ने रात का खाना खाने के बाद फौरी सो जाना था। और लेकिन मेरी आंखों से तो नींद उड़ ही गई थी। मेरा जी चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं उड़कर फैज़पुर पहुंच जाऊं। अगले दिन हम सब जल्दी से उठे और नहा धोकर तैयार होने लगे। मेरी दोनों बहनें और छोटा भाई, हम सब रिक्शे के ज़रिए बस स्टेशन पर पहुंचे और वहां से फैज़पुर जाने वाली बस पकड़ी। और इस सफ़र के दौरान हम काफ़ी खुश थे। हमने कई किस्म के जानवर देखे, पेड़ पौधों को देखा, पहाड़, नदी, झरने, तालाब और आबशार भी देखे। साथ में हम सब बच्चे बस में खूब एंजॉय भी कर रहे थे। हम घने जंगल के किनारे सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारी बस खराब हो गई और कई मुसाफिरों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। लेकिन हमें तो मज़ा मिल रहा था कि अब बस को दुरुस्त करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और हम सामने के जंगल की सैर कर लेंगे। ये सोचकर हम फौरन बस से बाहर को कूद पड़े और बस ड्राइवर ने कहा कि बस को दुरुस्त करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। जंगल में घूमने का शौक़ तो हमें बचपन से ही था। आज बड़ा अच्छा मौका मिला था जंगल की सैर करने का। जब पापा से इजाज़त चाही तो उन्होंने मना कर दिया कि जंगल में शेर, चीते और दूसरे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। मुमकिन है तुम लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। हम बच्चे बड़ों का कहना कहाँ मानते हैं। सो पापा की बात को सुनी अनसुनी करके निकल पड़े और जंगल की सैर को जंगल में घूमते घूमते हमें पता ही न चला कि हम कहाँ आ गए हैं। हमें बहुत डर लगने लग गया और एक बच्चा हमको डराने के लिए शेर की आवाज़ निकालने लगा। जब हम और ज़्यादा डरने लगे तो वो हमें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हम समझ गए कि ये हमें डरा रहा है। तभी अचानक मैंने एक शेर को देखा। वो वहाँ से काफ़ी फासले पर खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। मैंने जैसे ही सबको शेर के बारे में बताया तो सब बच्चे डर के मारे बुरी तरह इधर उधर भागने लगे और वहाँ रोड पर मम्मी पापा हमें तलाश कर रहे थे और हम भी जंगल से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे तैसे करके हमें रास्ता समझ में आया और दूर से ही हमें मम्मी पापा को घबराई हुई हालत में मिले कर रोने लगे और हमें इस बात का पूरा एहसास हो गया कि बड़ों का कहना ना मानने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो तो आज हम खुदा के फजल से बच गए, वरना शेर हमको देख लेता तो आज हम अपने मम्मी पापा से ना मिल पाते और ना ही फैज़पुर की सैर को कर पाते। अभी हम मम्मी पापा से अपने किए की माफ़ी मांग ही रहे थे कि बस का ड्राइवर आया और बोला बस ठीक हो चुकी है। ये सुनकर हम सब बस की तरफ चल पड़े और फैज़पुर जाने के लिए बैठ गए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हमेशा अपने वालिदैन का और बड़ों का कहना मानना चाहिए। वो हमारे लिए जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं और हमें हमेशा हमारे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।